जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे न्यूटन के गति का प्रथम नियम। तो न्यूटन ने ये कहा था कि प्रथम नियम के अनुसार कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी और गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। क्या कहे थे कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी और गतिमान अवस्था में है तो गतिमान ही अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो न्यूटन का ये जो प्रथम नियम है हमारे हिसाब से गलत है। क्यों गलत है भाई? जब हम लोग पंखा चलाते हैं तो पंखा चलती रहती है और जैसे ही लाइट चली जाती है पंखा चलते 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 धीमा होते होते रुक जाता है। तो भाई न्यूटन ने तो कहा था कि अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी और विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। तो फिर वह किस बल के कारण रुक जाती है? भाई उसको गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहना चाहिए लेकिन रुक जाती है। ऐसे ही आप किसी बाल को किसी समतल स्थान पर फेंक दीजिए, धीरे धीरे चलता 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 उसका स्पीड धीमा होता होता रुक जाएगा। आप साइकिल से जाते हैं, साइकिल पर पाउडर जब तक मारते हैं, बल लगाते हैं, चलता रहता है। जैसे ही बल लगाना बंद करते, भाई साइकिल तो गतिमान अवस्था में थी, आप बल लगा करके छोड़ दीजिए, उसको गतिमान अवस्था में रहने दीजिए, पर वो गतिमान अवस्था में रहती है। वो क्रमशः उसका स्पीड धीमा हो जाता है और धीरे होते होते वो क्या होती है, रुक जाती है। तो भाई जब उन्होंने कहा था गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहना चाहिए और विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोस्त उन्होंने लास्ट में ये भी कह दिया था कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो भाई पंखा को तो हमने हाथ से रोका नहीं, वो अपने आप रुक गया। धीरे धीरे चलते चलते लाइट जैसे ही चली गई वो धीरे धीरे उसका स्पीड कम होता गया, होते होते वो रुक गया। तो उस पर बाह्य बल कहाँ से लगा? उस पर भी बाह्य बल लगा है। तो न्यूटन का जो ये प्रथम नियम है वो सही है। उन्होंने कहा था बाह्य बल न लगाया जाए। तो बाह्य बल पंखे पर देखा जाए तो पंखा जब चलता है तो वो किसी बैरिंग पर या किसी धुरी पर टिका होता है, आसमान में तो टिका नहीं होता है। तो जब वो धुरी पर रुका होता है तो उसी धुरी पर क्या करता है, रगड़ खाता है धीरे धीरे, तभी वो टिका रहता है। और वो रगड़ को ही हम कहते हैं फ्रिक्शन बल या घर्षण बल। उसी घर्षण बल के कारण उसका गति क्या होता है, धीमा होता जाता है, अचानक रुक नहीं जाता है। उस घर्षण बल के कारण उसका गति धीमा होता है और धीमा होते होते वो रुक जाता है। तो वो घर्षण बल बाह्य बल है। और पंखा जब चलता है तो हवा का अवरोध भी लगता है। तो हवा तो पंखा से जुड़ा नहीं, हवा तो बाहरी कारण है। तो उसकी वजह से भी जब पंखा पर अवरोध लगता है तो वह रुक जाता है। न्यूटन ने यहाँ पे शर्त रख दिया था कि उस पर बाह्य बल नहीं लगना चाहिए। ऐसे ही अगर देखा जाए जब हम बाल को फेंकते हैं तो बाल जमीन पर जब लुढ़कता है तो वो जमीन से टकराता रहता है और टकराता है तो उस पर घर्षण बल लगता है। उसी घर्षण के बल की वजह से उसका जो गति है वो धीमा हो जाता है और धीमा होते होते एक समय ऐसा आता है कि वह रुक जाता है। तो न्यूटन का ये बात सत्य है, अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगा। अगर आप वस्तु को स्पेस में ले जाए और वहाँ पर कोई बल न लगे और उसको जिस रफ्तार से छोड़ देंगे उसी रफ्तार से चलता रह जाएगा। जैसे पृथ्वी देखिए सूर्य की चारों तरफ उसी बल से एकदम उसी रफ्तार से चल रहा है, एक सेकेंड का भी अंतर नहीं होता एक चक्कर लगाने में। तो लगातार घूम ही रहा है, उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, इस वजह से ऊपर पृथ्वी गतिमान अवस्था में है तो उसी रफ्तार से सूर्य की चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ऐसे चंद्रमा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है और ऐसे ही निरंतर वो घूमता चला जा रहा है। तो एकदम बात सत्य है कि अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो वह गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगा और विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा। अब बात करते हैं जड़त्व। तो जड़त्व क्या है? जड़त्व एक तरीके से न्यूटन के गति का प्रथम नियम ही है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहना चाहती है और विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है। उसके इस गुण को ही
हम जड़त्व कहते हैं। वस्तु क्या है, अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है, और गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहना चाहती है। उसके इस गुण को ही हम जड़त्व कहते हैं। जैसे आप बस में यात्रा कर रहे हैं, जब बस अचानक ड्राइवर ब्रेक लगा देता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि आप गतिमान अवस्था में हैं और गतिमान अवस्था में रहना चाहते हैं। बस अचानक रुक जाती है, इसलिए आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है, सिर वाला पोर्शन, वो आगे की ओर झुक जाता है, और आपका नीचे वाला पोर्शन जो है बस के कांटेक्ट में रहता है तो वह रुक जाता है, और आपका आगे वाला सिर जो है आगे की ओर झुक जाता है। इसी तरीके से बस में आप बैठे, अचानक बस स्टार्ट हो जाए तब भी आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो अचानक आपके नीचे वाला पोर्शन गतिमान अवस्था में आ जाता है, सर विरामावस्था में रहना चाहता है, इसलिए वो पीछे की ओर झुक जाता है। इसी तरीके से आप जब किसी वस्तु में डस्ट लग जाता है तो आप उसको झटकते हैं। झटकने का मतलब कि जो कपड़ा है वो कपड़े में मान लीजिए कोई डस्ट वस्ट धूल कर लगे हुए हैं तो आप उसको झाड़ते हैं। झाड़ने का मतलब कि कपड़े को अचानक गतिमान अवस्था में ला देते हैं, और उसमें जो धूल कण रहता है वो विरामावस्था में रहता है, और वो विरामावस्था में रहना चाहता है, इसलिए कपड़े से अलग हो जाता है। तो जब किसी कपड़े से धूल और कण को अलग करना होता है तो आप तेज़ी से कपड़े को क्या करते हैं, झटकते हैं। तो जितना भी उसमें डस्ट पार्टिकल रहता है वो अलग हो जाता है, धूल कण अलग हो जाता है, और कपड़ा उससे अलग हो जाता है। कपड़ा क्या हो जाता है, डस्ट उससे अलग हो जाता है। तो ये सब क्या है, जड़त्व के अनुप्रयोग हैं अपने दैनिक जीवन में। तो जड़त्व जो है वो किसी वस्तु का गुण है जो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है, और अगर गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहना चाहती है। इस गुण को ही हम जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व का कोई फार्मूला नहीं होता है। जड़त्व जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा वह अपने अवस्था में परिवर्तन का उतना अधिक विरोध करेगा। जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है और ये एक वस्तु है, इस पर आप बल लगाएंगे गतिमान अवस्था में लाने के लिए, इस पर भी आप बल लगाएंगे गतिमान अवस्था में लाने के लिए। तो ये वस्तु छोटा है, इसका द्रव्यमान कम है, तो इसको कम बल लगाना पड़ेगा। इसको गतिमान अवस्था में लाने के लिए इसको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्यों ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा? क्योंकि यह गतिमान अवस्था में आने का ज़्यादा विरोध कर रहा है, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो ज़्यादा विरोध कर रहा है, इसलिए इस पर ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है जितना अधिक द्रव्यमान होगा जड़त्व उतना अधिक होगा, और किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना कम होगा उसका जड़त्व भी उतना कम होगा। जैसे मान लीजिए कि एक साइकिल आ रही है समान रफ्तार से और एक ट्रक आ रही है। अब दोनों को समान रफ्तार से आ रही है, दोनों को क्या करना है, रोकना है। तो दोनों विरामावस्था में आने का विरोध करेंगी, तो ट्रक को रोकने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, साइकिल को रोकने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा। क्योंकि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा वो अपने जड़त्व विरामावस्था में आने का ज़्यादा विरोध करेगा। तो जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मोर मास है मोर इनर्शिया, लेस मास है लेस इनर्शिया।